अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स में खुश आमदीद। ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारा क्या है वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इतना समझ लें कि ये इतना इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अरबिक में बेसिक जुमले, छोटे जुमले का स्ट्रक्चर बनाना आपको आ जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि छोटे छोटे सेंटेंस खुद से बना सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई हैं, पहले वो वीडियोस देख लें ताकि एक तसलसल बरकरार रहे और पिछली जो चीज़ें हमने सीखी हैं और ये टॉपिक पिछली वीडियोस से रिलेटेड हैं तो बीच में कोई गैप ना आए और तसलसल बाकी रहे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अस्माउल इशारा का एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें दो चीज़ें हैं, हाजा एंड हाजिही। तो पहले तो ये समझ लें कि अस्माउल इशारा कहते किस चीज़ को हैं। अस्माउल इशारा बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए यूज़ करते हैं। जैसे उर्दू या इंग्लिश वगैरह में हम कहते हैं कि ये किताब है, ये दरवाज़ा है, ये फ़ैन है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कोई चीज़ बताना चाहें तो इसके लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। इन दोनों की मीनिंग है ये, ठीक है, हाजा एंड हाजिही, दोनों की मीनिंग सेम है ये। अब दोनों की मीनिंग जब सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये समझ लें कि हाजा एंड हाजिही दोनों एक मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है, हाजा मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है एंड हाजिही मुअन्नस के लिए यूज़ होता है। हाजा मुज़क्कर चीज़ों के लिए यूज़ होता है और हाजिही मुअन्नस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस चीज़ों को हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो उसका एक मैं आसान फार्मूला आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा और उसको अपने नोटबुक में लिख भी लें ताकि इसको आप भूलें ना। हमने पिछले टॉपिक में कुछ वर्ड्स लिए थे जिसको आप अगर नोटबुक में आपने लिखे हुए हैं तो वो खोल के देखें कि उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके एंड में गोल ता है, जो आखिर में गोल ता पे एंड होते हैं। जैसे देख लें मदरसा, ठीक है, और बर्राया और इसी तरह सबूरा वगैरह। तो इन सब कलिमात के आखिर में गोलता है। तो जिस कलिमात और जिस वर्ड के एंड में गोलता हो वो हम इसको बतौर मुअन्नस तानीस मुअन्नस यूज़ करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आखिर में गोलता नहीं है, देख लें आप, जैसे किताब, कलम, कुर्सी। तो इसके एंड में जो भी वर्ड आ जाए बस गोल ता ना हो तो इसको हम बतौर तज़कीर मुज़क्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देख लें, हाज़ा किताब, ठीक है, किताब चूँकि उसके एंड में गोल ता नहीं है तो हमने बताया था कि उसको हम बतौर मुज़क्कर हाज़ा के साथ यूज़ करेंगे। और हाज़िही मदरसा, मदरसा कहते हैं स्कूल को, या हाज़िही सबूरा कि ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो इसके एंड में गोलता है तो इसको हम हाज़िही के साथ यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल और बहुत कॉमन एक रूल है अरबिक का, इसको आप समझ लें। आप इसको उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर ना करें कि इंग्लिश में या उर्दू में हम इस चीज़ को बतौर तानीस मुअन्नस यूज़ करते हैं तो अरबिक में भी हम ऐसे यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका जुमला गलत हो जाएगा। तो अरबिक अलग लैंग्वेज है, उसकी अलग ग्रामर है। तो आप इसी को फॉलो करेंगे कि उस वर्ड के एंड में देखेंगे गोलता है या नहीं। अगर गोलता है तो उसको हाज़िही के साथ यूज़ करेंगे, अगर गोलता नहीं है तो हाज़ा के साथ यूज़ करेंगे। तो ये कॉमन और सिंपल सी बात है। तो ये समझ लें कि अगर आपने अस्माउल इशारा को ठीक से समझ लिया और इसकी सही प्रैक्टिस कर ली तो आपको बेसिक सेंटेंस बनाना आ गया। जैसे हाज़ा किताब, ये किताब है, हाज़ा कलम, ये पेन है, हाज़िही मदरसा, ये स्कूल है, हाज़िही सबूरा, ये वाइट बोर्ड है, वगैरह वगैरह। तो इससे आप 20 जो सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप हाज़ा और हाज़िही दोनों के 5-5 सेंटेंसेस बनाएंगे अपने नोटबुक में। कैसे बनाएंगे, तो पिछली वीडियो में हमने सारे वर्ड्स कुछ 10-15 वर्ड्स लिख दिए थे, उसमें से आप चूज़ करें, 5 मुज़क्कर के वर्ड्स निकालें, 5 मुअन्नस के वर्ड्स निकालें और इसको अपने नोटबुक में लिख के लाएँ। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।